मध्य प्रदेश के देवास जिले में 2 साल पहले एक पिता ने अपने बेटे की निर्मम हत्या कर दी थी। पिता ने बेटे का रस्सी से गला घोंटकर और दराते से हाथ काटकर उसे बोरवेल में फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने अब 2025 में आरोपी पिता को सजा दिलवाई है। मामले में पुलिस ने प्रेस वार्ता आयोजित करके कई बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल बरोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिता मोहनलाल ने अपने बेटे हरिओम की जघन्य हत्या कर दी। आरोपी पिता ने रस्सी से गला घोंटकर व दराते से हाथ काटकर बेटे को मार दिया था। इसके बाद उसने बोरवेल में लाश फेंककर मामले को दबाने की कोशिश की। पुलिस ने खुलासा किया है कि मृतक हरिओम ने अपने पिता को आपत्तिजनक स्थिति में किसी गैर महिला के साथ देख लिया था, जो कि मृतक की हत्या का कारण बना। घटनाक्रम 2023 दिसंबर की थी, जिसमें बरोटा थाना पुलिस ने अब आरोपी को सजा दिलवाई है। इसमें आजीवन कठोर कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड दंडित किया गया है। बता दें कि इसकी पैरवी अभियोजक गोविंद प्रसाद ने युक्त प्रकरण में की और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन न्यायालय ने सजा सुनाई है। पुलिस अभियोजक की मामले में आरोपी पिता को सजा सुनाने में मुख्य भूमिका रही है। एसपी पुनीत गहलोत ने बताया कि कोर्ट के सामने एक एक कड़ी जोड़कर आरोपी मोहनलाल चौहान को सजा दिलवाई गई है। पूरे मामले में देवास एसपी पुनीत गहलोत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। 2 वर्ष पूर्व 7 दिसंबर 2022 को थाना बरोटा क्षेत्र अंतर्गत एक पिता के द्वारा अपने ही पुत्र की जघन्य हत्या की गई थी। पिता का नाम मोहनलाल पिता रामचंद्र चौहान था, जिसने एक घरेलू मैटर को लेकर अपने पुत्र हरिओम की हत्या कारित की थी। रस्सी से गला घोंटकर पहले उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसके दोनों हाथों को काटकर एक अन्य जगह पर डंप किया गया था। ये एक जघन्य किस्म का अपराध था, जिसने व्यापक रूप से जनमानस को प्रभावित किया था। और जैसा आपको विदित है, मध्य प्रदेश शासन की चिन्हित अपराध योजना के तहत ऐसे जघन्य अपराधों को पुलिस के द्वारा चिन्हित किया जाता है और उनकी विवेचना पेशेवर ढंग से की जाती है। साथ ही माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान भी पुलिस के द्वारा एक एक इवेंट को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाता है। उसी तारतम्य में उक्त अपराध को चिन्हित किया गया था। मात्र 2 दिवस के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। करीब 3 माह के भीतर पेशेवर विवेचना के उपरांत मार्च 2023 में इसका चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया था। उसके पश्चात से न्यायालय में विचारण चला। हमारी अभियोजन की टीम ने उत्कृष्ट ढंग से शासन के पक्ष को, पुलिस के पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। सारे जो एविडेंस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए थे, उनको प्रॉपर्ली माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और इसका ये परिणाम रहा कि जो आरोपी है उस घटनाक्रम का जघन्य सनसनीखेज अपराध का मोहनलाल पिता रामचंद्र चौहान, इसको कल माननीय न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। इस पूरी कार्यवाही में जो विवेचना हमारे विवेचक के द्वारा की गई थी, उनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। साथ ही जो पूरी टीम, हमारी अभियोजन की टीम, हमारे डीपीओ, साथ ही जो विचारण के दौरान जितने भी समन्स और वारंट माननीय न्यायालय के द्वारा इशू किए गए, उनको तामील करवाने वाले हमारे आरक्षक, प्रधान आरक्षक, हमारे कोर्ट मुंशी, हमारे कोर्ट मुहर्रिर, उन सभी का, और साथ ही तत्कालीन थाना प्रभारी बरोटा प्रदीप राय, वर्तमान थाना प्रभारी बरोटा अजय गुर्जर, हमारे डीएसपी एलआर संजय शर्मा, और साथ ही जो चिन्हित अपराध के जो हमारे नोडल अधिकारी हैं एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया, इस पूरी टीम का एक जॉइंट एफर्ट रहा कि इस जघन्य अपराध में पुलिस की सटीक विवेचना, पेशेवर साक्ष्य संकलन और साथ ही अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते इस अपराध के मुख्य आरोपी को हम माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास के दंड को दिलवाने में सफल हुए। क्या सर इस हत्याकांड के पीछे क्या कुछ कारण था ये? देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक पारिवारिक इशू था, एक इलिसिट रिलेशनशिप वाला एंगल था जो मुख्य आरोपी का था। और जब इसकी बात बेटे को पता चली थी, उसी बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था और उस विवाद के दौरान ही पिता ने अपने बेटे को पहले गला घोटा और उसके बाद उसके दोनों हाथ काटकर डंप अन्यत्र। सर, आपने बताया कि ऑपरेशन संकल्प जिस तरह से जगन्य हत्या अपना मध्य प्रदेश के अलावा इसको अन्य प्रदेशों में अपनाया गया है। देखिए, ये मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है और ऐसे अपराध जो समाज में सनसनी फैलाते हैं, जघन्य किस्म के होते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाता है और न सिर्फ पेशेवर विवेचना पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि विचारण के दौरान भी पुलिस के आला अफसर इनकी सतत मॉनिटरिंग करते हैं और इस
योजना के काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए हैं। जैसा कि आपको विदित है, देवास ज़िले में भी चिन्हित अपराध में अब तक कुल 15 डिसीजन हमने मात्र 6 माह की अवधि में प्राप्त किए हैं और उनमें से 13 में पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय से अपराधियों को दंड दिलवाया जाकर करीब 87% कन्विक्शन रेट के साथ पुलिस आगे बढ़ रही है।